जीनस क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। हमारे जो जीएसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताते हैं। जो सवाल बार बार रिपीट हो रहा है मैथ के पेपर में, ठीक। जैसे किसी संख्या का 45% 225 है तो उस संख्या का 7/20 ज्ञात करें। हम क्या जानते हैं 45% कितने के बराबर है? 225 के। तो 1% मान निकालेंगे हम। 5 में 45, 5 चौक 20 और 50 25। फिर काटेंगे 9 पंजे 45। हर चीज 100% होती है तो 100% बनाने के कैसे गुना करें? तो हमारी संख्या तो आगे हमारे पास 500, लेकिन उसने बोला है 500 को बताना है तो हम क्या करेंगे? 500 का 7/20 निकालेंगे। 7/20 निकालेंगे। इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो उससे ये डिवाइड हो जाएंगे 25 बार में। और 25 का 150 और 25 सत्ते इन दोनों गुणा करेंगे तो आपस में कितना आएगा? 175। वही का हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। 560 रुपए पर अंकित एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 40% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, ऐसे सवालों को क्या करेंगे? लिख लेंगे एमआरपी और इस जगह एस पे लिख लेंगे। ठीक, एमआरपी हमारे पास दिया 560 रुपए, 20% छूट मतलब 80%। निकालते हैं इस पे। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, 8 6 48, 4 लगे, 8 5 40, 4 44। मतलब हमने चीज बेची कितने की? 448 की। अब हमें निकालना क्या है? सीपी निकालना है। तो सीपी कैसे निकालते हैं? सीपी हमेशा निकालते हैं, सीपी कैसे निकालेंगे? 448 गुणा 120। फायदा कितने ले रहा है? 140 का फायदा ले रहा है ना। फायदा ले रहा है हमारा 40 का, तो हमारा 100/140। 0 से 0 और काटेंगे। 14 28 चौथियां 42 और 14 दूनी 28। तो हमारा सीपी कितनी हो गई? 320। और ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। 560 रुपए पर अंकित एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 40% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, ऐसे सवालों को क्या करेंगे? लिख लेंगे एमआरपी और इस जगह एस पे लिख लेंगे। ठीक, एमआरपी हमारे पास दिया 560 रुपए, 20% छूट मतलब 80%। निकालते हैं इस पे। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, 8 6 48, 4 लगे, 8 5 40, 4 44। मतलब हमने चीज बेची कितने की? 448 की। अब हमें निकालना क्या है? सीपी निकालना है। तो सीपी कैसे निकालते हैं? सीपी हमेशा निकालते हैं, सीपी कैसे निकालेंगे? 448 गुणा 120। फायदा कितने ले रहा है? 140 का फायदा ले रहा है ना। फायदा ले रहा है हमारा 40 का, तो हमारा 100/140। 0 से 0 और काटेंगे। 14 28 चौथियां 42 और 14 दूनी 28। तो हमारा सीपी कितनी हो गई? 320। और ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। 560 रुपए पर अंकित एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 40% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, ऐसे सवालों को क्या करेंगे? लिख लेंगे एमआरपी और इस जगह एस पे लिख लेंगे। ठीक, एमआरपी हमारे पास दिया 560 रुपए, 20% छूट मतलब 80%। निकालते हैं इस पे। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, 8 6 48, 4 लगे, 8 5 40, 4 44। मतलब हमने चीज बेची कितने की? 448 की। अब हमें निकालना क्या है? सीपी निकालना है। तो सीपी कैसे निकालते हैं? सीपी हमेशा निकालते हैं, सीपी कैसे निकालेंगे? 448 गुणा 120। फायदा कितने ले रहा है? 140 का फायदा ले रहा है ना। फायदा ले रहा है हमारा 40 का, तो हमारा 100/140। 0 से 0 और काटेंगे। 14 28 चौथियां 42 और 14 दूनी 28। तो हमारा सीपी कितनी हो गई? 320। और ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं अगला सवाल। यदि यह प्रेरणा से 3/2 गुना तेज है, मतलब गति, यदि यहाँ पर ले लेते हैं रिया और यहाँ पर ले रहे हैं प्रेरणा। रिया कितनी है? 3
प्रेरणा कितनी हो जाएगी 2। हम जानते हैं गति और दूरी का अनुपात हमेशा सेम रहता है, और गति और समय का अनुपात आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सेम रहेगा, ये भी 3 हो जाएगी, यहाँ भी 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 यूनिट का, मतलब 1 का अंतर है, और सवाल में कितने का है? 100 का अंतर है। तो 1 बराबर 3, यहाँ पर यह कितनी दूरी चल रही है? 3, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई, तो कितनी दूरी तय करेगी वो? 300 मीटर की। और ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति 4 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर तथा 4 घंटे में 72 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। स्थल जल में व्यक्ति की गति क्या है? हम जानते हैं, ठीक है, ये धारा की दिशा में जाएगा तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगी? जैसे धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या करते हैं? हमेशा माइनस, और धारा की दिशा में होगा तो हमेशा प्लस करेंगे। ठीक, जैसे B प्लस डब्ल्यू, पहले दिया विपरीत, तो विपरीत में हमेशा माइनस चलेंगे। ठीक है, B माइनस डब्ल्यू, बी हमारा है बोट और डब्ल्यू हमारा धारा वाटर। तो कितनी है? 24 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, तो कितने हो जाएगी? 4×24 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही धारा की दिशा में B प्लस डब्ल्यू कितना जा रहा है? 72 किलोमीटर। 4 के तो डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हम क्या, उसने पूछा क्या है? बी का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें डब्ल्यू को इससे काट देंगे। यहाँ पर क्या हो गया? 2B, यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना हो गए? 24, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो हमारे बी का मान कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। 100 छात्रों की एक कक्षा में 70 लड़के हैं जिनके एक विषय में औसत अंक 75 है। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 72 है तो लड़कियों के औसत अंक ज्ञात करें। अब हम क्या करते हैं? ठीक है, लिख लेते हैं। अगर मानो हमारे पास एक औसत एक है 75, तो दूसरा हमें नहीं पता, हमने उसके एक्स मान लिए। ठीक है, लड़कियों का औसत अंक हमने एक्स मान लिए। अगली बार दोनों का कुल मिला कितने हैं? 72 है। लगा देंगे 75 में से 72 के 3 बचे, 72 माइनस एक्स, यहाँ पर ये बच्चे। ठीक, अब हम क्या करते हैं? ये इसके नीचे ले आएंगे, ये वाला क्या है? इसके नीचे ले आएंगे, ये वाला हम इसके नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? 72 माइनस एक्स बटे 3। अगर 7 से मतलब 7 रेशियो में लड़का है तो 3 रेशियो में कौन ले जाएंगे? लड़कियां। ठीक, इससे ये डिवाइड कर देंगे, ये इधर को आएंगे और ये इधर को आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 72 माइनस 7 बराबर एक्स, और 72 में 7 जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? 65। और ये क्या हमारा लड़कियों का औसत है, ये और आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। ऐसे सवाल हमेशा पेपर में बार बार कई बार रिपीट होते हैं, जैसे 3 के पहले 8 गुणजों का औसत कितना है? अब हम क्या जानते हैं? 3 के पहले 8 गुणज मतलब 3 की टेबल होती है, तो पहला गुणज कितना होगा? पहला गुणज कितना हो जाएगा? पहला गुणज हो जाएगा 3, और अंतिम गुणज कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24। अंतिम गुणज, अंतिम गुणज कितना हो जाएगा? 24। और हम जानते हैं जब भी हम औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहला पद, पहला पद प्लस अंतिम पद, और बट्टे में क्या कर देते हैं? 2। ठीक है, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहला पद हमारे पास 3 है, अंतिम पद कितना आया हमारे पास? 24, और बट्टे में कितने हैं? 2। डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएंगे? 27, और 27 के आधे करेंगे तो कितना आएगा? 13.5, और ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं अगला सवाल। 100 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और ब्याज के वार्षिक रूप में संयुक्त होने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा? ठीक, मतलब दोनों के ब्याज का अनुपात पूछ रहा है। जैसे जब भी हम साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? दर और समय की आपस में गुणा हो जाएगी, दर और समय की आपस में हो जाएगी, इन दोनों की गुणा हो जाएगी। 10 दूनी 20% का हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा, मतलब 20 का हमारा ब्याज हो जाएगा। अगली बार हमें निकाला चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज
कैसे निकालेंगे? अब हम जब 10% को सही करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से 11 पहला वर्ष के लिए, फिर दूसरे वर्ष के लिए 121। ये हमारा क्या है? पहला वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए, और ये क्या हमारा? दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। तो हमें ठीक है, तो हमें ब्याज यहाँ पर कितना मिला? तो हम जब निकालेंगे रेशियो तो साधन ब्याज अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज का हमारे पास रेशियो कितना हो जाएगा? 2, 20, और इतना हो जाएगा। यहां से जहां तक जाएंगे तो हमारे पास 21। ये क्या हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं आज का लास्ट सवाल। एक संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। जब उस संख्या का वर्ग 13 से विभाज्य होता है तो शेषफल क्या होगा? ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, जैसे 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 7 बचता है, ठीक। तो उस संख्या का वर्ग, मतलब संख्या वर्ग क्या, हम 7 के वर्ग कर लेंगे। 7 का वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 49, ठीक। और 49 को जब 13 से विभाज्य करेंगे तो 13 3 39, हमारे पास में शेषफल कितना बचेगा? 10। और ये क्या हमारा आंसर। आज तक हमारी क्लास यहाँ तक रही, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।